हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू ए टू जेड क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे इनडायरेक्ट मेथड्स फॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंसेस। तो सबसे पहले जो मेथड है दैट इज़ द इको मेथड। सो डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ इको। एक्चुअली इको इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड वेव आफ्टर स्ट्राइकिंग एन ऑब्स्टेकल। जब कोई साउंड वेव किसी ऑब्स्टेकल से, किसी रुकावट से टकरा के वापिस आपके कानों तक आती है, उसको हम इको बोलते हैं। दैट इज़ कॉल्ड इको। जैसे आपने जनरली ऑब्जर्व किया होगा कि अगर हम कभी पहाड़ों में जाएं और ज़ोर से साउट करें तो क्या होता है, आवाज़ बार बार गूंजती है। दैट इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड और इसी को हम इको बोलते हैं। तो दिस इज़ one of the most important method to measure the distances, large distances. Suppose करिए हमें किसी हिल की डिस्टेंस को मेजर करना है। दिस मेथड जनरली यूज टू मेजर द डिस्टेंस ऑफ द हिल। इसमें क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास एक हिल है, इट इज अ हिल, राइट। और यहां जैसे कोई ऑब्जर्वर है, दिस द ऑब्जर्वर। क्लियर। अब सपोज करते हैं कि ऑब्जर्वर फायर अ गन इज फायर्ड, राइट। तो क्या होता है, उसकी जो आवाज़ होगी, साउंड की आवाज़ ट्रैवल करेगी, आगे ऑब्स्टेकल है, पहाड़ी है, उससे टकराएगी और टकराने के बाद वापस आएगी। इट इज़ लाइक दिस। साउंड ट्रैवल की एंड स्ट्राइक द हिल एंड आफ्टर दैट इट रिफ्लेक्टेड बैक टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर। क्लियर। सो सिंपली इट्स अ इको मेथड, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव। क्लियर। अब हम एज्यूम करके चलते हैं कि ऑब्जर्वर और हिल के बीच की जो डिस्टेंस है इट इज डी, राइट। अगर हम गन के शॉट की आवाज को, उसके साउंड को, जब गन को शॉट किया जाता है उस टाइम, और वो साउंड जो पहाड़ी से टकराने के बाद हमें सुनाई देता है, इन दोनों के बीच का अगर हम टाइम इंटरवल मेजर कर लेते हैं देन इट्स वेरी इजी टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द ऑब्जर्वर, राइट। सपोज करते हैं टी इज द टाइम, यहां पर टाइम है, टी इज द टाइम interval between production and reception of sound and reception of sound। और साथ में मान लीजिए and if v is the speed of sound, तो क्या हो जाएगा, देन जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ हिल कैसे मेजर कर सकते हैं, डिस्टेंस ऑफ हिल कैसे मेजर की जा सकती है। अब देखिए डिस्टेंस ओ से लेके हिल तक जाने के लिए डी डिस्टेंस, राइट, और फिर यहां से ऑब्जर्वर तक दोबारा वापस आने के लिए डिस्टेंस, ये कितनी हो गई, डबल हो गई, इट बिकम्स 2d, राइट। और डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड ऑफ साउंड हमें पता है, टाइम इंटरवल हमने नोट कर लिया, सो वी कैन कैलकुलेट द डिस्टेंस वेरी इजली। d इज इक्वल टू vt/2। इस तरह से अगर हमें स्पीड ऑफ साउंड और टाइम इंटरवल between the production of sound and its reception
अगर ये दो चीज़ें हमें पता है तो हम इनडायरेक्ट मेथड यूज़ करके डिस्टेंस ऑफ हिल मेज़र कर सकते हैं। क्लियर? आइए कुछ और मेथड डिस्कस करते हैं। दूसरा मेथड है, नेक्स्ट मेथड, राडार। इट्स अ राडार मेथड। राडार मेथड क्या होता है? राडार एक्चुअली स्टैंड्स फॉर रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। याद रखना इसकी फुल फॉर्म, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। इसमें भी हमारे पास क्या होता है, ये भी सेम इको मेथड्स के ऊपर डिपेंड करता है। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इको मेथड्स, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ रेडियो वेव्स। इसमें जो वेव्स रिफ्लेक्ट होती है दैट इज नॉट साउंड वेव, इट्स अ रेडियो वेव्स। जनरली क्या होता है, इट इज यूज, दिस इज द मेथड विच इज यूज टू फाइंड द लोकेशन ऑफ एरोप्लेन इन द स्काई। आपने देखा होगा कि अगर आसमान के ऊपर एरोप्लेन है, उसकी एग्जैक्ट पोजीशन हमें पता लगानी है, लोकेशन पता लगानी है, तो हम रडार सिस्टम यूज़ करते हैं। या अगर दुश्मन देश कोई मिसाइल हमारे ऊपर फेंकता है, छोड़ता है, तो क्या करना पड़ेगा, उसका पहले से पता लगाना पड़ेगा। तो ये एक ऐसा मेथड है जिससे हम इजीली पता लगा सकते हैं, राइट। तो सपोज करिए कोई एरोप्लेन है, सपोज दिस इज अ एरोप्लेन। क्लियर? यहां पर एक रडार सिस्टम यूज किया गया है, जिसको एक रिसीवर और स्क्रीन के साथ अटैच किया गया है। स्क्रीन मीन्स आपका कंप्यूटर स्क्रीन हो सकती है जहां से आउटपुट मिलेगा। दिस इज रिसीवर एंड दिस इज एंटीना। अब क्या होता है कि रडार जो है वो लगातार रेडियो वेव्स को ट्रांसमिट करता रहता है। तो अगर इसके रास्ते में कोई एरोप्लेन आ जाता है तो ये रेडियो वेव्स एरोप्लेन से टकरा के वापस आ जाती हैं। तो क्या होता है कि जो कंप्यूटर होता है वो उस टाइम इंटरवल को मेज़र कर लेता है, राइट। टाइम इंटरवल, कौन सा टाइम इंटरवल, जब रेडियो वेव्स रेडार स्टेशन से ट्रांसमिट होती हैं और फिर टकराने के बाद वापस आती हैं, राइट। उस टाइम इंटरवल को और स्पीड को कैलकुलेट करके एरोप्लेन की डिस्टेंस को मेज़र किया जा सकता है। मान लेते हैं ये डिस्टेंस d है, राइट। सेम ऊपर वाला मेथड यूज़ होगा, यहाँ पर भी डिस्टेंस कौन सी होगी, जब रेडियो वेव्स जाएगी और टकराने के बाद वापस आएगी, यानी दो डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी, आने के लिए, जाने के लिए। तो यहाँ पर भी हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, 2d इज इक्वल टू, और स्पीड ऑफ रेडियो वेव्स इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और इसकी जो स्पीड होती है दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट, यानी ये c स्पीड के साथ ट्रेवल करती है। और अगर इसका टाइम हमें पता है तो हमारे पास फॉर्मूला हो जाता है d इज इक्वल टू ct अपॉन 2। क्लियर? यहाँ c क्या है, c इज द
वेलोसिटी ऑफ रेडियो वेव, और ये कितना होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड्स, राइट। चलिए नेक्स्ट मेथड्स, इनडायरेक्ट मेथड्स फॉर मेजरिंग डिस्टेंसेस हैं हमारे पास। थर्ड मेथड है सोनार। जैसे राडार है वैसे ही सोनार होता है। इसकी फुल फॉर्म होती है SO से होता है साउंड, नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड, नेविगेशन एंड रेंजिंग, क्लियर। इसमें जनरली क्या होता है, ये जो मेथड है ये यूज होता है टू लोकेट द पोजीशन ऑफ सबमर्ज, सबमरीन, संकन शिप और द डेप्थ ऑफ द सी। अगर मान लीजिए समुद्र के अंदर कोई सबमरीन है उसका पता लगाना है, या फिर हमें सी डेप्थ का पता लगाना है, या फिर कोई जहाज़ डूब जाता है उसका पता लगाना है, तो हम सोनार का यूज़ करते हैं। सोनार के अंदर जो वेव्स यूज़ होती हैं उनको अल्ट्रासोनिक वेव्स बोलते हैं। दीज आर अल्ट्रासोनिक वेव्स। सपोज दिस इज द शिप, मान के चलते हैं, और हमें क्या करना है, हमें सी की डेप्थ का पता लगाना है कि व्हाट इज द डेप्थ ऑफ सी, राइट। सपोज इट इज D, क्लियर। तो क्या होता है, जो शिप होती है वहां से अल्ट्रासोनिक वेव को ट्रांसमिट किया जाता है। इट इज लाइक दिस, और डेप्थ पे जाके उससे टकरा के ये वापस शिप तक आएगी, राइट। तो ये जो टाइम इंटरवल है, कौन सा टाइम इंटरवल, टाइम ऑफ इट्स ट्रांसमिशन एंड इट्स रिसेप्शन एट द शिप। अगर ये टाइम इंटरवल T है, मान के चलते हैं T इज द टाइम इंटरवल, राइट। इसमें भी वही डिस्टेंस, एक बार आने की एक बार जाने की, क्लियर। तो सेम फॉर्मूला हम यूज करेंगे डिस्टेंस मेजर करने के लिए। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। तो क्या हो जाएगा, v इंटू टी अपॉन v इंटू टी, और d के लिए क्या हो जाएगा vt अपॉन 2, राइट। यहाँ पर जो स्पीड ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव है ये स्पीड ऑफ लाइट से कम होती है। इट्स नॉट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इसलिए हम इसको v से डिनोट करते हैं, राइट। तो ये भी एक मेथड है, इनडायरेक्ट मेथड्स। एक और मेथड होता है हमारे पास, दैट इज लेजर मेथड। लेजर मेथड, लेजर स्टैंड्स फॉर, इसको लिख लेते हैं पहले, क्या होता है लेजर। इट स्टैंड्स फॉर लाइट amplification by stimulated emission of radiation, right. दिस मेथड इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इको। ये भी इको के प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंड करता है।
साथ में इस मेथड से हम हेवनली ऑब्जेक्ट्स की डिस्टेंस को मेज़र कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मून है, मून की डिस्टेंस अगर अर्थ से मेज़र करनी है तो हम लेज़र मेथड्स का यूज़ करते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, लेज़र बीम को हम ट्रांसमिट करेंगे अर्थ से मून के सरफेस की ओर, राइट। सपोज इट इज मून एंड दिस इज अर्थ। तो हम लेजर बीम को मून के सरफेस की ओर प्रोजेक्ट करेंगे। लेजर बीम मून सरफेस से टकरा के वापस आएगी, राइट। और हम इसके ट्रांसमिशन और रिसेप्शन का टाइम इंटरवल नोट कर लेंगे, और अगर ये टाइम हमें पता है तो हम डिस्टेंस ऑफ मून निकाल सकते हैं। तो अगेन वही सेम फॉर्मूला यूज होगा, 2d इज इक्वल टू c इंटू टी। ये हमारे पास d कितना आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगी ct अपॉन 2। अब यहां पर जो लेजर की स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करता है, यानी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर। तो इस तरह से आज हमने 4 मेथड डिस्कस किए, जिसमें इको मेथड, रडार मेथड, सोनार मेथड्स और लेज़र मेथड है। ये सारे के सारे मेथड जो हैं इनडायरेक्ट मेथड्स हैं फॉर मेजरिंग अ लार्ज डिस्टेंसेस, और चारों के चारों मेथड्स डिपेंड्स करते हैं ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इको, राइट। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड द टॉपिक्स वेरी वेल। इसकी पीडीएफ भी मैं वीडियो में डाल दूंगा, पूरे चैप्टर की पीडीएफ, आपको ज़रूरत हो तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।